हेलो दोस्तों, जैसे कि अभी देखे कि अभी 69वीं डिस्ट्रिक्ट का हेलो दोस्तों, जैसे कि अभी आज खत्म हुआ 69वीं बीपीएससी की पीटी की परीक्षा में उनका जो है ना लगभग मैं 150 क्वेश्चन का जो है ना मैं सोल्यूशन लेकर के आ रहा हूँ। और आप लोग अच्छी तरह से मिला लीजिए, अपना कटअप देख लीजिए कितना सही हो रहा है, क्या हो रहा है। और सबसे बेस्ट तरीका, सबसे और इजी तरीका से मैं आपको लेकर के आया हूँ। और आसानी से क्वेश्चन देखिएगा भाई, मैंने कि क्वेश्चन नंबर तो मैंने लिखा हूँ, तो हमारे पास में कोई क्वेश्चन का सीरीज भी नहीं है कि कौन सा ये सीरीज है। पर हाँ, आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, आप अच्छा से ढूंढिएगा, क्योंकि सबसे सटीक आंसर और सबसे फास्ट में और मतलब गलतियां बहुत कम नहीं के बराबर मिलेंगे। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन। अभी मैं संविधान से पहले ले लिया हूं, तो आप लोग देख लीजिएगा किसको कहाँ पे है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17, देखिए क्वेश्चन आया है, अपना लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का वर्णन है, मतलब छुआछूत का वर्णन है। अब देख लीजिएगा आप लोग वहां पे, तो आप क्वेश्चन ये है कि किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का वर्णन है, तो किस में है 17 में है। तो आप लोग देख लीजिएगा। मौलिक अधिकार अमेरिका की संविधान से लिया गया है, तो क्वेश्चन वहां पे है कि मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट किस देश के संविधान से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में आया था। अब क्या होता है मूल ढांचा, मैं आपको वीडियो संविधान के लेकर के आऊंगा, वहां समझाऊंगा। ये तो आंसर की है, मैं आंसर की बता रहा हूं। तो प्रश्न ये है कि सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचा किस मतलब केस में आया था, तो वह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। आपका देखिए आंसर होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कहना 5वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन है, तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं उसके हितों की सुरक्षा का वर्णन है। तो आंसर ये हो जाएगा अनुसूचित जनजाति के शासन एवं हितों की सुरक्षा, ये वर्णन है किसमें 5वीं अनुसूची में। आइए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संसद निर्धारित करती है। तो क्वेश्चन आया है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित कौन करती है, तो संसद, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा संस्था है। अब आइए, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने की विशेषता क्या क्या, मतलब कोई भी क्षेत्र में है या कोई भी समूह को हम कैसे उसको अनुसूचित जनजाति घोषित करेंगे, तो उनमें देखिएगा तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा, डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी, मतलब तीन मतलब जो भी विशेषता है वो सब विशेषता इसमें हो जाएगा। आप लोग मान लीजिए उपयुक्त सभी। बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कायदा है सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 5,98,000 के आसपास है वर्तमान 2023 के अनुसार, देख लीजिएगा। उसके बाद है ये बिहार के जमुई जिला में सोना पाए जाते हैं। मैं हर एक चीज ये बताया हूँ अपना वीडियो में, अपना क्लास में, तो ध्यान दीजिएगा। तो भी क्वेश्चन पूछे कि बिहार के किस जिला में सोना पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा जमुई जिला में। उसके बाद ये त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है, कैनाल मतलब नहर होता है। तो प्रश्न पूछे हैं त्रिवेणी कैनाल मतलब त्रिवेणी नहर कहाँ से निकलती है, गंडक नदी से निकलती है। उसके बाद है गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है, इसका दूसरा नाम। वाल्मीकि, देखिए ये और ये दोनों एक ही मतलब क्वेश्चन में है, जो भी देख लीजिएगा आपको जितना नंबर। प्रश्न ये पूछे हैं बिहार का जो है ना राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो आंसर पूछ दिए। तो आपको हो जाएगा वाल्मीकि, बिहार में जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान चंपारण में है, एक ही। तो ऑप्शन ये भी हो जाएगा सही, और ऑप्शन ये भी भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य ये भी बिहार में है, कहाँ जो मुंगेर में है। तो ये दोनों एक ही मतलब क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद क्या रहा है, पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का स्थानीय समय है, मतलब थिम्पू भूटान की राजधानी है। तो भूटान की स्थानीय समय जो है
वो थिम्पू से होकर गुजरती है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर है। और ये जब जानते हैं कि जीएमटी से पूरब जाने पर प्रत्येक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो अब देखिए कह रहे जीएमटी पर अगर ये 12 बजता है तो यहाँ पे कितना बजेगा, तो आपको यहाँ पे 6 PM बजेगा। कितना ना 6। अब आइए आगे फिर मैं जाता हूँ। मिलाइए जल्दी से, फटाफट मिलाइए। आप लोग सही बताइए कितना सही हो रहे हैं, और कमेंट कीजिए आप लोग। आइए देखते हैं कि एल नीनो की धारा कहाँ प्रवाहित होती है, तो प्रशांत महासागर में। तो एल नीनो की धारा कहाँ प्रवाहित होती है, प्रशांत महासागर में। तो आंसर मारिएगा प्रशांत महासागर। कहता उत्तराखंड का कौन सा ऐसा जिला है जो तिब्बत क्षेत्र से नहीं लगता है, उसका देखिए उसका नाम है आपको उत्तरकाशी। मतलब उत्तराखंड एक जिला है उत्तरकाशी जो तिब्बत के क्षेत्र से नहीं सकता है, इसका सीमा। आ जाइए सोनहट पठार पर जो है ना, तो कर्क रेखा और भारत के स्थानीय समय, मतलब भारतीय स्थानीय समय या मानक बोलिए, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है। लेकिन आपके ऑप्शन में ये सोनहट पठार नहीं दिया हुआ है, तो आप उस मारिएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी नंबर मारिएगा आंसर। तो वैसे आंसर, ओरिजिनल आंसर क्या हो जाएगा, सोनहट पठार, जो आपको ये छत्तीसगढ़ में सोनहट पठार, और छत्तीसगढ़ में सोनहट पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है। मतलब इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। अब आइए कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई, तो इनका होगा लगभग 53 मीटर, और आपका ऑप्शन में एक भी नहीं है, तो आप मरेगा इनमें से कोई नहीं। आ जाइए कहते हैं ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश, तो टोटल हो जाएगा 179 हो जाएगा, 179 हो जाएंगे। अब आइए आगे देखते हैं मैथिली भाषा का विकास। तो इसका वैसा आइनीवाल राजवंश के शासनकाल में हुए थे। आंसर हो जाएगा आपको आइनीवाल राजवंश के शासनकाल में मैथिली भाषा का विकास हुआ। आंसर ये मानिएगा। भारत में बलबन ने फारसी त्योहार नवरोज उत्सव की प्रारंभ किया था। तो क्वेश्चन में क्या है कि किस शासक ने फारसी परंपरा पर नवरोज उत्सव मनाना प्रारंभ किया था, तो आंसर होगा बलबन। क्या होगा, बलबन होगा। आइए नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म मतलब किस क्षेत्र में ये लोकप्रिय रहा, ये जो आपको पूर्वोत्तर भारत में, मतलब पूर्वोत्तर भारत यानी कि पूर्वी भारत, तो आंसर आपका हो जाएगा पूर्वी भारत हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं बोधिसत्व पद या पाणिनि की पेंटिंग कहाँ स्थित है। ये आपको अजंता गुफा, कहाँ पे, अजंता गुफा में ये आपको बोधि पद पानी की जो है ना पेंटिंग स्थित है। ये इसका आंसर आप लोग मान लीजिएगा, क्या आंसर हो जाएगा अजंता। आइए अष्टप्रधान मंत्री, ये शिवाजी के मन, शिवाजी मतलब कि मराठा साम्राज्य से संबंधित है। शिवाजी ने अपना मंत्रियों को 8 भागों में बांटा था, जिसको अष्टप्रधान कहा गया, और वो मराठा साम्राज्य के संस्थापक। आंसर हो जाएगा मराठा प्रशासन। आइए सूरत बंदरगाह कहता है, सूरत बंदरगाह को मुगल काल में क्या कहा जाता था, किस नाम से जाना जाता था, तो उसका आंसर हो जाएगा बाबुल मक्का। मतलब सूरत बंदरगाह को मुगल काल में बाबुल मक्का कहा जाता था। अब आइए भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण जो होता है ना, वो बौद्ध धर्म से ही, विहार शब्द जैसे आएगा ना, ये चैत्य हो गया, स्तूप हो गया, ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो मान लीजिएगा आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म हो जाएगा। उसके बाद आइए भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, वो प्रसिद्ध है एक प्रकार की, कहते आंसर में देखिएगा, एक प्रकार की कढ़ाई है।
तो प्रश्न पूछे हैं कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है, क्या है? तो आंसर होगा एक प्रकार की कढ़ाई है। तो आगे ये लगभग आप लोग को 25 क्वेश्चन दे दिए हैं, तो आपको हम 25 के सीरीज में सारा क्वेश्चन आपको हम दे देंगे 10 बजे रात तक में। आप लोग ये सबसे सटीक आंसर है मेरा, और एकदम मैं लेट से आया हूँ, ज़्यादा लेट भी मैं नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं संशोधन कर रहा हूँ एक एक सवाल पर और पूरा ठोस आंसर लेकर के आ रहा हूँ, नहीं के बराबर इसमें गलती है। आप लोगों को अच्छा लगेगा, अपना दोस्तों के पास में भी भेज दीजिएगा जो अभी पेपर दे कर आए हैं, और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दिल झूम झूम के।